हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न कंप्यूटर फ्रॉम ज़ीरो। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्प्ले सेटिंग। वैसे ही ऑप्शन आपके सामने है, हमने राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पर कहीं पे ब्लैंक जगह पर, तो आपके सामने डिस्प्ले सेटिंग आ गई है। सबसे पहले आपके सामने है ब्राइटनेस। आप ब्राइटनेस और कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़ोन में भी करते हो कि आपको डिम चाहिए, लाइट चाहिए, 20% चाहिए ब्राइटनेस, अपने हिसाब में अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आगे नीचे आता है ऑप्शन नाइट लाइट। इसमें आपको क्या होगा कि आप नाइट में किस तरह की लाइट यूज़ करना चाहते हैं कि आपकी आई से इफ़ेक्ट ना करे, तो ये डिम कर देगा, कुछ परसेंट ये लो कर देगा ऑटोमेटिकली। इसमें आपको नीचे सेटिंग भी आएगी, नाइट लाइट सेटिंग। नाइट लाइट सेटिंग में ओपन करने से आपको दिखेगा इसकी एडिशनल सेटिंग, जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हो कि अगर रात को 9 बजे के बाद आप लैपटॉप यूज़ करें तो लाइट हो जाए, आइज़ इफ़ेक्ट ना हो जिससे। नेक्स्ट है विंडो एचडी कलर्स। मैं चाहती हूँ कि इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही कंप्यूटर ने इसकी सेटिंग कर चुकी है कि आपको रेजोल्यूशन कैसा चाहिए, एचडी क्वालिटी कंप्यूटर का। अब नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे स्केल लेआउट। स्केल लेआउट में आप देखेंगे कि आपको रेजोल्यूशन साइज़ कैसा चाहिए। साइज़ से मतलब है कि आपको फ़ॉन्ट साइज़ या डेस्कटॉप में जो भी आपको ऐप्स दिख रही हैं, जो भी आइकन्स दिख रहे हैं, वो किस साइज़ में चाहिए। वैसे तो रिकमेंड साइज़ था 100% बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पर हमने अगर किसी की आई साइट वीक है तो हम आई साइट के अकॉर्डिंग बड़ा साइज़ ही रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने आता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन, जो भी आपको दिख रहा है कि आप स्क्रीन कैसे दिखनी चाहिए, किस साइज़ में दिखनी चाहिए। ये रिकमेंड साइज़ तो आपके सामने है 1366 एंड 768। अगर इससे हम कम करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ कुछ ऊपर से या कुछ साइड से छोटा हो जाएगा, जैसे टैबलेट का साइज़ होता है लैपटॉप से। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसे जैसे हम रेजोल्यूशन छोटा कर रहे हैं वैसे वैसे स्क्रीन भी छोटी हो रही है। इससे हमारे दिखने में भी दिक्कत आ सकती है, हमें काम भी करने में भी दिक्कत आ सकती है, तो रिकमेंड साइज़ ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। डिस्प्ले सेटिंग की आप तभी छेड़छाड़ करें जब आप किसी को देना नहीं चाहते आपका लैपटॉप, और वो आप इस स्क्रीन को देखकर कंफ्यूज हो जाएं और आपको वापस। अदरवाइज़ डिस्प्ले सेटिंग को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, यही आपके लिए बेस्ट होगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले ओरिएंटेशन की। आप वैसे तो डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप में ही होता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन हमारी लैंडस्केप में ही होती है। अगर आप इसे चेंज नहीं करना चाहते तो रिवर्ट कर दीजिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट। अगर आप अपनी स्क्रीन को पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा। पोर्ट्रेट में आपको क्लिक करने के बाद दिखेगा कि ये डिस्प्ले सेटिंग पोर्ट्रेट में हो चुकी है। लैंडस्केप फ्लिप करने से आपको दिखेगा कि आपकी स्क्रीन उल्टी हो चुकी है, स्क्रीन ऊपर एंड सब कुछ पुट्ठा हो चुका है। अगर आप पोर्ट्रेट फ्लिप की बात करते हैं कि आप लेफ़्ट एंड राइट साइड हो जाएगी आपकी स्क्रीन, जिससे आपका काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। एक तरह के मैजिक और ट्रिक भी कहलाती है ये लैंडस्केप ओरिएंटेशंस। नेक्स्ट है हेल्प फ्रॉम द वेब। इसमें आप देखेंगे कि आप कोई भी हेल्प चाहिए तो वेब में जा सकते हैं क्लिक करके। अब बात करते हैं साउंड की। साउंड में आपको क्या मिलेगा कि आप डेस्कटॉप पे साउंड कैसा दिखना चाहिए, कैसी वॉल्यूम चाहिए आपको डेस्कटॉप पर, कोई नोटिफिकेशन आई है, कुछ भी आएगा, उसका साउंड कैसे होना चाहिए, जैसे फ़ोन की तरह होता है। अगर आपका साउंड नहीं चाह रहा है तो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूट करने के बाद आपको जो भी एरर फिक्स करने को कहा और फिक्स कर देना, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिक फ़िक्स करके आपको साउंड चला देते हैं। कभी भी आपको साउंड की प्रॉब्लम हो तो ट्रबल शूट ज़रूर करना। अब बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को ऐड करने पहले सबसे पहले लैपटॉप पर वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, साउंड क्वालिटीज़ भी देख सकते हैं, और अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिक ट्रबल शूट करके आपको माइक्रोफोन भी चला देगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ है ब्लूटूथ वगैरह, इसे आप 1 बाय 1 क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी ऑप्शन शो हो रही है, जैसे आपने फ़ोन में भी आपको कौन सी ऐप की नोटिफिकेशन चलानी है, कौन सी नहीं है, आपको ऑप्शन मिलती है। जिसे चलाना चाहते हैं ऑन कर दीजिए, जिसे नहीं चलाना आप ऑफ़ कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे भी आप सेटिंग करना चाहते हो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोकस असिस्ट। फोकस असिस्ट में भी आपको ऑप्शन मिलेगी। अगर आप ऑफ़ में क्लिक करें तो इट मीन्स आप जैसी नोटिफिकेशन आ रही है वैसे ही रहने दो। प्रायोरिटी ऑन नहीं, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं जो ज़रूरी है, अर्जेंट है, तो आप नोटिफिकेशन उसकी बंद कर सकते हैं। उसमें लगा सकते हैं कि इस ऐप की ये नोटिफिकेशन आनी चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है ये व्हेन आई एम प्लेइंग गेम। अगर गेम खेल रहे हो तो आपकी नोटिफिकेशन किस ऐप की होनी चाहिए,
ये प्राइवेट है। अगर आप फुल स्क्रीन में डेस्कटॉप चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं तब भी नोटिफिकेशन ना ऑन। दूसरी बात करते हैं पावर एंड स्लीप की। पावर एंड स्लीप में अगर आपने देखा ही हो, अगर आपका पीसी 5% का हो जाता है तो आपको आपकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है, वो स्लीप में चला जाता है। वो ऑफ़ नहीं होता, स्विच ऑफ नहीं होता है, वो स्लीप में आपका लैपटॉप चला जाता है ताकि आपकी बैटरी सेव हो सके। 15% से भी आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका प्लग इन कर लीजिए, स्विच लगा लीजिए लैपटॉप को। नेक्स्ट ऑप्शन है बैटरी। बैटरी में आपको शो हो रही है कितनी कौन सी ऐप, कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी बैटरी यूज़ कर रहा है, आपके सामने है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में आपको दिख रहा है कि आपकी कितनी स्टोरेज है। जैसे फ़ोन में होते हैं वैसे ही सब फीचर्स लैपटॉप में भी होते हैं। नॉर्मली लैपटॉप विंडो की तरह दिखता है, टास्क बार विंडो वगैरह, आइकन्स वगैरह। अगर आप इसे टैबलेट मोड में इनेबल करते हैं तो आपका पीसी एक टच फ्रेंडली लेआउट बन जाता है। इसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप टैबलेट में। बटन बड़े हो जाते हैं, ऐप फुल ऑफ स्क्रीन हो जाती है और नेविगेशन ईजी हो जाती है।